नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक वुमन कार्ड करके है, एक माइक्रो कैप स्टॉक है, इसके बिज़नेस के बारे में समझेंगे, इसका बिज़नेस का डिस्कस करेंगे और क्या कुछ इनका एक्सपेंशन को लेके प्लान है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इनका जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है वुमन कार्ड करके, तो इनका वुमन सेंट्रिक इनका प्रोडक्ट है। चाहे वो मेकअप का हो गया, लॉन्जरी हो गया, फुटवियर हो गया, ज्वेलरी हो गई, जो अलग-अलग ओकेजन्स में यूज़ की जाती हैं, ज्वेलरीज़ हो गई। इसके अलावा किचन अप्लायंसेस भी है कुछ-कुछ, वो सब ये उनकी रिटेलिंग करते हैं और अलग-अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं इनके पास। ढेर सारे ब्रांड्स इनके अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, काफ़ी न्यू एज ब्रांड्स भी हैं, जैसे अगर मैं उनका नाम लूँ, शुगर है, मिनिमलिस्ट है, सेटाफिल है, बेला वीटा है, लॉरियल है, रेने है, पार्क एवेन्यू है, ऐसे ढेर सारे ब्रांड्स हैं जिनकी ये रिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा इनके खुद के इन हाउस ब्रांड्स भी हैं। अब इन हाउस ब्रांड्स में मार्जिन ज़्यादा होता है, उसमें आपकी मार्जिन्स बेटर एन्जॉय करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने खुद के ब्रांड्स को रिटेल कर पाएँगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा प्रॉफ़िटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी इनके पास क्या है कि ये 40% इनका सेल जो है खुद के ब्रांड से आ रहा है, 60% ये जो दूसरे ब्रांड्स का कैटलॉग है इनके पास। 12,000 से भी ज़्यादा एसक्यूज़ हैं, सारे प्रोडक्ट्स मिला के इनके पास एट प्रेज़ेंट और अराउंड 10-12 स्टोर्स हैं। स्टोर्स इनके जो हैं दिल्ली एनसीआर बेस्ड हैं, अभी उन्हीं रीजन्स में हैं और ये क्विक कॉमर्स सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 2 घंटे में आपका प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अपना स्टोर लॉन्च कर दिया है, अपना वेयरहाउस बना दिया है। इसके अलावा इनका ई-कॉमर्स वेबसाइट भी जो कि ऑस्ट्रेलिया के मतलब कस्टमर्स को कैटर करने के लिए, स्पेशली उसके लिए भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इनका जो टारगेट है कि ये 1 से 2 साल में अगले दिल्ली से बाहर पैन इंडिया में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाने का प्रयास करेंगे दिल्ली के बाहर। इसके अलावा जल्दी ही ये दिल्ली के बाहर अपनी जो इनकी क्विक कॉमर्स वाली सर्विस है, जिसमें ये 2 घंटे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, वो लॉन्च कर देंगे। वो एक्चुअली थोड़ा ईज़ी होता है और प्लस उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं, उसके ऑपरेशंस में कॉस्ट कम आती है। उसमें क्या है कि आप एक वेयरहाउस बना देते हैं, एक स्ट्रेटेजिकली आप एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसमें आप अपना वेयरहाउस बना देंगे और वहाँ से फिर जो भी ऑर्डर्स आएँगे आप वेयरहाउस से डिलीवर करते जाएँगे। आपको स्टोर लगाने का जो कॉस्ट होता है, वो नहीं होता है। तो आप देखिए तो इनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो आप एक तरीके से आप नायका समझ सकते हैं। जो नायका ने किया है कि वो वुमेन सेंट्रिक इनके प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक हो गया, दूसरे जो और भी प्रोडक्ट्स हैं, अलग-अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वही सेम काम ये कर रहा है, बट ये बेटर तरीके से कर रहा है। बेटर तरीके से क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अच्छा प्रॉफ़िट एन्जॉय कर रहा है। आप इनका सेल्स देखेंगे तो लास्ट ईयर में ये 2x से भी ज़्यादा हो गया सेल्स और प्रॉफ़िट जो है वो ऑलमोस्ट 3x हो गया है, पिछले 1 साल में। वहीं आप नायका देखेंगे तो वो 60,000 करोड़ की कंपनी है और उसका नेट प्रॉफ़िट आप देखेंगे 70-72 करोड़ के आस-पास है। तो ये उनसे बेटर इनका ऑपरेशंस है। तो जो कंजम्पशन है या रिटेलिंग है, वो सेक्टर तो आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत अच्छा सेगमेंट है। मतलब ये सेक्टर, इसमें ग्रोथ की गुंजाइश तो इमेंस है। मतलब 140-150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। और ये रिटेलिंग में वही स्टॉक्स अच्छे करते हैं, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक रीजन से निकले और ऑल ओवर इंडिया वो अपने बिज़नेस को फैलाते जाएँ एग्रेसिवली। जितनी तेज़ी से वो बढ़ाते जाएँगे, उतना अच्छा उनके बिज़नेस में ग्रोथ आएगा और वही आपके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो अभी 18, 19, 20 के आसपास पी मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। लोगों की रडार में शायद अभी आया नहीं है। तो देखिए, इंडिया का जो कंज्यूमर बिहेवियर है, वो तो अब चेंज हो रहा है। जो ट्रेडिशनल शॉप्स होती थी, वो तो अब धीरे-धीरे गायब हो रही हैं और उनको रिप्लेस कर रहे हैं ये जो स्टोर्स हैं, जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हो गए हैं या फिर जो चेन स्टोर्स चलाते हैं। एक ही सिटी में उनके ढेर सारे स्टोर्स हैं या अलग-अलग सिटीज़ में भी उनके स्टोर्स हैं। इस तरह के जो बिज़नेसेज़ हैं, वो ट्रेडिशनल जो शॉप्स हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। चाहे आप ज्वेलरी में देख लें, चाहे अपैरल में देख लें, अब ये कॉस्मेटिक वगैरह में ये चीज़ें होने ही वाली हैं। इनको तो ये मतलब पूरा चेंज है और इस चेंज में जो बिज़नेस अच्छा करेंगे, जिनका ऑपरेशन ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगा और एफिशिएंट होगा, वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा वेल्थ बना के देंगे। तो चाहे आप वैल्यू फैशन में देख लें, वी2 रिटेल हो गया, बाज़ार स्टाइल हो गया, जो कि एक रीजन से ऑल ओवर इंडिया अपने बिज़नेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ज्वेलरी सेक्टर में आप देख लें, कल्याण ने करके दिखाया है पिछले कुछ सालों में अपने बिज़नेस को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भी अपनी प्रेज़ेंस को बढ़ाया है और अब तो वो ग्लोबली अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, यूएस और मिडल ईस्ट में भी जो है अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। तो किस तरी ये जो तरीका होता है रिटेल सेक्टर में, यही जो बेस्ट वे है कि एक कंपनी तेज़ी से अपने बिज़नेस को बढ़ा पाए। एचओएसी फूड्स के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, वो भी दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि एफएमसीजी गुड्स की रिटेलिंग करती है, स्पाइसेस की रिटेलिंग करती है। तो वो भी अपने दिल्ली से अब गुरुग्राम की तरफ हरियाणा में अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है। इसके अलावा यूपी और राजस्थान में भी आगे उनका प्लान है।
ट्रेंड का आपने बिज़नेस देखा ही है कि पिछले कुछ सालों में उसने कैसे इतना अच्छा वेल्थ बना के दिया था। किया कैसे था? यही उसने सेम किया था। ज़ूडियो नाम से, वेस्ट साइड नाम से इनके स्टोर्स हैं, जिसको कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया तेज़ी से अपने स्टोर्स को बढ़ाया, जिससे इनका सेल्स और प्रॉफ़िट दोनों तेज़ी से बढ़ा। अब वो सेल्स ग्रोथ डाउन हो गई है, तो अब स्टॉक प्राइस नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है, क्योंकि अब वो उनका बेस बड़ा हो गया। अब 1000 से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट उनके स्टोर्स हो गए हैं। तो अभी चांसेस वही है, जहाँ 10-12 स्टोर हैं, वो कल को अपने जब 1000 स्टोर कर लेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड होगा 10-12 स्टोर से 1000 स्टोर तक जाने का, तो इसी में वो कितनी तेज़ी से अपने स्टोर्स को ले जा रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें वेल्थ बना पाएँगे। तो अभी तो इनका बिज़नेस अच्छा है, अभी जो इनका सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। अब आगे क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो आपको ट्रैक करते रहना होगा। अभी ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, अब वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, तो वो उनका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, ये सब आपको ट्रैक करना होगा। तो ये 2-4 दिन में होने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें टाइम लगेगा और इसी हिसाब से आपका रिटर्न बनेगा। तो बिज़नेस मॉडल तो इनका अच्छा है, इसके अलावा ये जिस सेगमेंट में काम कर रहा है, वो सेगमेंट भी अच्छा है। प्लस रिटेलिंग में इंडिया में ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, किसी भी कंपनी के लिए काम करने के लिए। तो अब आगे क्या कुछ होता है, कैसे होता है, वो आपको ट्रैक करते रहना होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न लेना होगा। तो ये ऑफ कोर्स वही मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो अगर आपको सही लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगे कि आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं। प्लस जो कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हो या किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे आप देखिए, मैं रिटेलिंग और कंजम्पशन इन्हीं सेक्टर्स में ट्रैकिंग करता हूँ और उन्हें मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो इस सेगमेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप ज़रूर शेयर करिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।